वक्त से पहले बाल सफ़ेद होना, वक्त से पहले मतलब बिल्कुल छोटे बच्चों में भी सफ़ेद बालों की परेशानी बढ़ चुकी है। हेयर फॉल, डैंड्रफ, रूखे सूखे बेजान से बाल, फ्रीजी हेयर्स, इन सब प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाने के लिए आज हम एक हर्बल जड़ी बूटी से बिल्कुल सेफ ऐसा हेयर ऑयल बनाएंगे आयुर्वेदिक तरीके से। ये जो ऑयल बनेगा वो हमारे स्कल्प को नरिश करेगा। इसके साथ ही एक हेयर पैक बनाएंगे जो वीक में 2 टाइम अप्लाई करना है, तो आपके बालों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। इसके साथ ही लास्ट में हम 5 कुछ हेयर टिप्स देखेंगे जो आपके बालों को हेल्दी बनाने में हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जान लेंगे कि सफ़ेद बालों की परेशानी वक्त से पहले क्यों आ रही है और इसके साथ ही बालों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्रिएट क्यों हो रहे हैं, इसके मेन रीज़न क्या है। सबसे पहले तो क्लाइमेट में जो पोल्यूशन होता है उसका बुरा इफेक्ट हमारे हेयर्स पर पड़ता है। हम जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो भी खाना खाते हैं जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसमें जो भी केमिकल्स होते हैं उसका बुरा इफेक्ट अंदर से हमारे हेयर्स पर पड़ता है। इसके साथ ही सबसे मेन रीज़न, हम जो भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट हमारे हेयर्स पर अप्लाई करते हैं जैसे कि शैम्पू है, कंडीशनर है, तो जो भी शैम्पू का आप यूज़ करेंगे तो उसे पानी में मेल्ट कर लेना है, थोड़े पानी में, और फिर अप्लाई करना है। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो इसका बुरा इफेक्ट हमारे हेयर्स पर होता है। इसलिए और इसके साथ ही अगर थोड़ी छोटी छोटी नेचुरल चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना है, अनुलोम विलोम कपालभाति अगर आप कर लेते हैं तो ठीक से आपके बॉडी को, आपके हेयर्स को ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होने के कारण बुरे इफेक्ट आपके बालों पर नहीं होंगे। इसके साथ ही सफिशिएंट मात्रा में पानी पी सकते हैं। धूप सेकना भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेयर्स के लिए बेस्ट होता है। जड़ी बूटी वाला हर्बल हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें एक पॉट लेना है। यहाँ पर मैंने लोहे की कढ़ाई ली है क्योंकि लोहे में भी ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे बालों को फिर से काला बनाने में हेल्प करते हैं। आपके पास लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप स्टेनलेस स्टील का एक पॉट भी ले सकते हैं। उसमें 1 कप कोकोनट ऑयल ऐड कर देना है। कोकोनट ऑयल में लॉरिक एसिड और मीडियम चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो हमारे स्काल्प को और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे 3 स्पून भृंगराज पाउडर। भृंग मतलब हेयर्स और राज मतलब किंग, मतलब हेयर्स का किंग इसे माना जाता है। केश रंजन के नाम से भी इसे जानते हैं। ये एक हर्बल जड़ी बूटी मानी जाती है। हमारे हेयर्स के तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में हेल्प करते हैं। हमारे बालों का जो नेचुरल कलर होता है उसे बनाए रखने में हेल्प करता है। 3 स्पून भृंगराज पाउडर इसमें ऐड करेंगे। कई सारे ब्यूटी प्रोडक्ट में भी इसे यूज़ किया जाता है। पाउडर ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हम इसमें 2 स्पून मेथी दाना मतलब फेनुग्रीक सीड्स ऐड करेंगे। मेथी दाना में फाइटो एस्ट्रोजन पाया जाता है जो हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसमें जो कड़वापन होता है वो हमारे डैंड्रफ को हटाता है। ये हमें अंदर से पोषण देता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये हमारे बालों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स को क्लियर करता है। इसलिए स्पेशली आपको बताना चाहती हूँ, अलग से एक टिप देना चाहूँगी कि रोज़ रात में आप अगर 7 से 8 मेथी दाने, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मेथी दाने थोड़े से पानी में सोक करने के लिए रखेंगे। ओवरनाइट इसे ढक के रखना है। मॉर्निंग में जैसे भी आप उठते हैं तो ये 7-8 मेथी दाने और वो जो पानी होता है सोक करने के लिए वो भी हमें पी लेना है मॉर्निंग में खाली पेट एवरीडे। 3 मंथ्स तक रेगुलर ये प्रयोग आप करेंगे तो आपके बालों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स क्लियर करने में, सफ़ेद बालों को फिर से काला बनाने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और बिल्कुल सीम फ्लेम पर इसे गर्म कर लेना है। गर्म इतना करेंगे कि ऑयल का कलर थोड़ा सा हल्के से चेंज हो जाता है, फिर गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। इसे ठंडा कर लेना है और इसे छान लेना है और कोई भी कांच के बोतल में या फिर कंटेनर में भर के इसे रख देना है। एवरी नाइट रात में सोने से पहले आपको हल्के हल्के हाथों से 5 मिनट का स्काल्प में मसाज देना है। ये जो मसाज आप देते हैं तो इससे आपका स्ट्रेस भी कम होता है और आपके स्काल्प पर जो भी केमिकल युक्त प्रोडक्ट के केमिकल जम जाते हैं उसे निकालने में और स्काल्प को नरिश करने में इसके बेहद बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। वीक में 2 टाइम आप इससे अच्छे से मसाज देते हैं या फिर वीक में 1 दिन भी करेंगे तो भी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। रात भर आपको बालों में ऑयल लगाना पसंद नहीं है तो मॉर्निंग में 2 आवर्स तक अप्लाई करें और फिर बाद में वॉश कर लें। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे हेयर पैक। हेयर पैक भी हमें ओनली 2 इंग्रेडिएंट से बनाना है और हर्बल जड़ी बूटी से ही बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें एक बाउल लेना है और उसमें हमें 2 स्पून भृंगराज पाउडर ऐड कर देना है। उसमें हम 2 स्पून आंवला पाउडर भी ऐड करेंगे। आंवला पाउडर में ढेर सारा विटामिन ई पाया जाता है जो हमारे सफ़ेद बालों को रोक लगाता है और इसके साथ ही जो सफ़ेद बाल हो चुके हैं उसे नेचुरली काला बनाने में हेल्प करता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी कि जब भी मेरे बहुत ज़्यादा प्रमाण में हेयर फॉल हो रहा था तो उस वक्त
मैंने ये जो आंवला पाउडर था वो बिल्कुल पानी में पेस्ट बना लिया, बालों में अप्लाई कर लिया और बिल्कुल 10 से 15 मिनट्स बालों में लगा के रखा और फिर वॉश कर लिया। तो मुझे बिल्कुल 3 डेज़ में इसके बेस्ट रिजल्ट मिले। इसलिए हम आंवला पाउडर भी इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छे से पेस्ट बना लेनी है और वीक में 2 टाइम इसे अच्छे से स्काल्प में हल्के हल्के मसाज देते हुए लगा लेना है। 15 मिनट्स तक बालों में लगा के रखना है, फिर नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लेना है। हमने जो हेयर ऑयल और हेयर पैक बनाया उसमें मैंने भृंगराज पाउडर का यूज़ किया है, वो स्पेशली मैंने इलेशियस नेचुरल्स का यूज़ किया है। आपके पास जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इलेशियस नेचुरल्स का भृंगराज पाउडर जो है वो एडिबल ग्रेड प्रोडक्ट है, बिल्कुल नेचुरल है, प्योर है। इसके साथ ही इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है और कोई भी केमिकल्स नहीं है। इसके साथ ही इसे ट्रिपल फिल्टर करके इसका पाउडर बनाया गया है। तो हम जब भी इसे हेयर्स में अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल ईजी हो जाता है, बिल्कुल आसानी से हम इसे बालों में लगा सकते हैं। भृंग मतलब हेयर्स और राज मतलब किंग, हेयर्स का किंग इसे माना जाता है। भृंगराज पाउडर ये एक हर्बल जड़ी बूटी है। ये अलग अलग ब्यूटी प्रोडक्ट में बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स या फिर आर्टिफिशियल सेंट का यूज़ नहीं किया है। ये हमारे बालों को अंदर से पोषण देता है और ढेर सारे बालों के तमाम जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसे सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। अगर आप ये इलेशियस का भृंगराज पाउडर बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की लिंक से बाय कर सकते हो। शैम्पू का यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप शैम्पू का यूज़ करते हैं तो इसमें जो भी केमिकल्स होते हैं उसके कारण हमारे बालों में जिस प्रकार से इसके बेनिफिट्स मिलने चाहिए नहीं मिलेंगे, इसलिए नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। पहले हमने हेयर ऑयल देखा, अब हेयर पैक देखा। दोनों चीज़ों को कंटिन्यू 3 मंथ्स तक आपको एक साथ ही यूज़ करना है। 3 मंथ्स में आपको इसके बेहतर बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। आपके हेयर्स काफ़ी स्मूथ सिल्की होंगे, सफ़ेद बालों की परेशानी जड़ से कम होगी और इसके साथ ही डैंड्रफ की परेशानी कम होगी। बालों से जुड़े तमाम प्रॉब्लम्स इससे क्लियर होंगे। अब हम बालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और एक चीज़, अगर आप इसे कर सकते हैं तो आपके बालों से जुड़े कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। जैसे कि नेचुरल चीज़ें, हर्बल जड़ी बूटी की जो चीज़ें होती है, पूर्वापार हमारे प्राचीन काल से बालों में, अगर हम बचपन में कई सारी ऐसी नेचुरल चीज़ें बालों में अप्लाई करते थे तो बालों से जुड़े इतने प्रॉब्लम्स तब नहीं थे। अब क्यों क्रिएट हो रहे हैं कि हम इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स बालों में अप्लाई करते हैं, इसलिए कई सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। इसलिए अगर आप जड़ी बूटी आयुर्वेदिक चीज़ें बालों में अप्लाई करेंगे, नेचुरल हर्बल चीज़ें आप बालों में अप्लाई करते हैं तो आप इन सभी चीज़ों से, इन सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं।